धारा 201 कुछ अपराधों के मामले में विचारण का स्थान। यह धारा कुछ विशिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन के नियम निर्धारित करती है, जहां अपराध की प्रकृति ऐसी होती है कि वह एक से अधिक स्थानों से जुड़ा हो सकता है। यह धारा 157 के सामान्य नियम के कुछ विशेष अपवादों को बताती है। एक, डकैती का कोई अपराध या हत्या के साथ डकैती या डकैतों के गिरोह से संबंधित होने का या हिरासत से भागने का एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था या अभियुक्त व्यक्ति पाया गया है। सरल शब्दों में, ओ डकैती, हत्या के साथ डकैती, डकैतों के गिरोह का सदस्य होना या हिरासत से भागना जैसे अपराधों की जांच या सुनवाई ओ उस अदालत में हो सकती है जहां अपराध हुआ था। ओ या जहां अभियुक्त व्यक्ति पाया गया है यानी पकड़ा गया है। ओ उदाहरण, अगर डकैती उत्तर प्रदेश में हुई और डकैत को दिल्ली में पकड़ा गया तो मुकदमा यूपी या दिल्ली कहीं भी चल सकता है। दो, किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण का कोई अपराध एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण किया गया था या उसे ले जाया गया था या छिपाया गया था या हिरासत में रखा गया था। सरल शब्दों में, ओ अपहरण, किडनैपिंग या व्यपहरण, एब्डक्शन जैसे अपराधों की जांच या सुनवाई ओ उस अदालत में हो सकती है जहां व्यक्ति का अपहरण किया गया था। ओ या जहां उसे ले जाया गया था एक शहर से दूसरे शहर। ओ या जहां उसे छिपाया गया था। ओ या जहां उसे हिरासत में रखा गया था। ओ उदाहरण, एक बच्चे का अपहरण एक शहर से किया गया, उसे दूसरे शहर में ले जाया गया और तीसरे शहर में छिपाया गया, तो इन तीनों में से किसी भी शहर की अदालत में मुकदमा चल सकता है। 3, चोरी, उद्दीपन, एक्सटॉर्शन या डकैती, रॉबरी का कोई अपराध एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था या वह चोरी की गई संपत्ति जो अपराध का विषय है उसे अपराध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसी संपत्ति चोरी की हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त हुई या रखी गई उस स्थान पर कब्जे में थी। सरल शब्दों में, ओ चोरी, जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन या लूट, रॉबरी जैसे अपराधों की जांच या सुनवाई ओ उस अदालत में हो सकती है जहां अपराध हुआ था। ओ या जहां चोरी की गई संपत्ति जो अपराध का विषय है को अपराध करने वाले व्यक्ति ने कब्जे में रखा था। ओ या किसी ऐसे व्यक्ति ने कब्जे में रखा था जिसने उसे चोरी की हुई जानते हुए या यह मानने का कारण होते हुए प्राप्त किया या अपने पास रखा। ओ उदाहरण, चोरी दिल्ली में हुई लेकिन चोरी का सामान मुंबई में चोर के पास या किसी खरीदार के पास मिला तो मुकदमा दिल्ली या मुंबई कहीं भी चल सकता है। 4, आपराधिक दुर्विनियोग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन या आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई अपराध एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था या संपत्ति का कोई हिस्सा जो अपराध का विषय है उसे अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया था या अपने पास रखा गया था या उसे वापस करना या उसका हिसाब देना आवश्यक था। सरल शब्दों में, ओ आपराधिक दुर्विनियोग, किसी की संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या आपराधिक न्यास भंग, विश्वास का उल्लंघन करके संपत्ति का गबन जैसे अपराधों की जांच या सुनवाई ओ उस अदालत में हो सकती है जहां अपराध हुआ था। ओ या जहां संपत्ति का कोई हिस्सा अभियुक्त को मिला था या उसने अपने पास रखा था। ओ या जहां उसे वह संपत्ति वापस करनी थी या उसका हिसाब देना था। ओ उदाहरण, किसी व्यक्ति को एक शहर में कंपनी के पैसे दिए गए, न्यास भंग, उसने उन पैसों का दुरुपयोग दूसरे शहर में किया और उसे तीसरे शहर में हिसाब देना था, तो इन तीनों में से किसी भी शहर की अदालत में मुकदमा चल सकता है। 5, कोई भी अपराध जिसमें चोरी की संपत्ति का कब्जा शामिल है एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था या चोरी की संपत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखा गया था जिसने उसे चोरी की हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किया या अपने पास रखा। धारा 202, इलेक्ट्रॉनिक संचार, पत्रों आदि के माध्यम से किए गए अपराध
यह धारा उन अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन को परिभाषित करती है जो आधुनिक संचार माध्यमों जैसे ईमेल, पत्र या टेलीफोन संदेशों का उपयोग करके किए जाते हैं, खासकर धोखाधड़ी के मामलों में। यह कुछ विशिष्ट वैवाहिक अपराधों के लिए भी क्षेत्राधिकार निर्धारित करती है। एक, कोई भी अपराध जिसमें धोखाधड़ी, चीटिंग शामिल है, यदि छल इलेक्ट्रॉनिक संचार या पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से किया जाता है, तो इसकी जांच या विचारण एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संचार या पत्र या संदेश भेजे गए थे या प्राप्त किए गए थे, और धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण को प्रेरित करने का कोई भी अपराध एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में संपत्ति धोखा दिए गए व्यक्ति द्वारा वितरित की गई थी या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी। सरल शब्दों में, अगर धोखाधड़ी का कोई अपराध ईमेल, पत्र या फोन संदेश जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किया गया है, तो उसकी जांच या सुनवाई उस अदालत में हो सकती है जहां ये संचार, ईमेल, पत्र, संदेश भेजे गए थे, या जहां वे संचार प्राप्त हुए थे। और अगर धोखाधड़ी में किसी व्यक्ति को बेईमानी से संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया गया है, तो उसकी जांच या सुनवाई उस अदालत में भी हो सकती है जहां धोखा दिए गए व्यक्ति ने संपत्ति दी थी, या जहां अभियुक्त व्यक्ति ने वह संपत्ति प्राप्त की थी। उदाहरण, एक धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति दिल्ली से एक फर्जी ईमेल भेजता है जो मुंबई में प्राप्त होता है, और मुंबई में पीड़ित धोखाधड़ी करके पैसे चेन्नई में एक खाते में भेज देता है जिसे दिल्ली में अभियुक्त निकाल लेता है। इस मामले की सुनवाई दिल्ली भेजा गया, मुंबई प्राप्त हुआ, चेन्नई पैसे दिए गए, या दिल्ली पैसे प्राप्त हुए, इनमें से किसी भी शहर की अदालत में हो सकती है जिसका क्षेत्राधिकार हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 के तहत दंडनीय कोई भी अपराध एक ऐसे न्यायालय द्वारा जांच या विचारण किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था, या अपराधी अंतिम बार अपनी पहली शादी के पति या पत्नी के साथ रहा था, या पहली शादी की पत्नी ने अपराध करने के बाद स्थायी निवास स्थान बना लिया है। सरल शब्दों में, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82, जो संभवतः पुनर्विवाह या द्विविवाह जैसे वैवाहिक अपराधों से संबंधित हो सकती है, या इससे मिलती जुलती धारा जिसका उद्देश्य ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार तय करना हो, के तहत दंडनीय अपराध की जांच या सुनवाई उस अदालत में हो सकती है जहां अपराध हुआ था, या जहां अपराधी अंतिम बार अपनी पहली शादी के जीवनसाथी के साथ रहा था, या जहां पहली शादी की पत्नी ने अपराध होने के बाद स्थायी निवास बना लिया है। उद्देश्य, यह विशेष प्रावधान उन वैवाहिक अपराधों में पीड़िता के लिए न्याय प्राप्त करना आसान बनाता है, क्योंकि उसे अक्सर उस स्थान पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिलती है जहां वह अपराध के बाद सुरक्षित रूप से रहती है, न कि केवल जहां अपराध हुआ था या जहां अपराधी रहता है। संक्षेप में, धारा 202 यह सुनिश्चित करती है कि साइबर धोखाधड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक अपराधों के मामले में अपराधियों को पकड़ा जा सके, चाहे वे कहीं भी हों, और इन अपराधों की प्रकृति को देखते हुए कई स्थानों पर क्षेत्राधिकार की अनुमति देती है। इसके अलावा यह धारा विशेष रूप से वैवाहिक अपराधों में पीड़िता के लिए न्याय की पहुंच को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है, जिससे उसे उस स्थान पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का विकल्प मिलता है जहां वह अब रहती है। धारा 203, यात्रा या जल यात्रा के दौरान किए गए अपराध। यह धारा उन अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन को परिभाषित करती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति के यात्रा या जल यात्रा, जर्नी और वॉयेज के दौरान होते हैं।
जब कोई अपराध तब घटित होता है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध या वह वस्तु जिसके संबंध में अपराध किया गया है किसी यात्रा या जल यात्रा के दौरान हो, तो उस अपराध की जांच या विचारण एक ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार से वह व्यक्ति या वस्तु उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गुजरी हो या उसमें प्रवेश किया हो। सरल शब्दों में, ओ अगर कोई अपराध तब होता है जब अपराध करने वाला व्यक्ति, जैसे ट्रेन में चोरी करने वाला, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, जैसे बस में जिसका पर्स चोरी हुआ, या जिस चीज के संबंध में अपराध हुआ है, जैसे समुद्री जहाज पर तस्करी का सामान, वह कोई यात्रा ट्रेन, बस, कार से या जल यात्रा जहाज, नाव से कर रहा हो, ओ तो उस अपराध की जांच या सुनवाई उस अदालत में हो सकती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार इलाके से वह व्यक्ति या वस्तु उस यात्रा के दौरान गुजरी हो या प्रवेश किया हो। उदाहरण, ओ एक व्यक्ति मुंबई से दिल्ली ट्रेन में यात्रा कर रहा है। ट्रेन जब भोपाल से गुजर रही होती है तब उसके साथ चोरी हो जाती है। इस मामले में अपराध की जांच या सुनवाई मुंबई, भोपाल या दिल्ली या यात्रा के दौरान किसी भी अन्य शहर जिससे ट्रेन गुजरी हो की अदालत में हो सकती है, जिसका उस क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार हो। ओ एक समुद्री जहाज भारत के तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक अपराध करता है, लेकिन वह जहाज भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करता है। उस अपराध की जांच या सुनवाई उस भारतीय बंदरगाह शहर की अदालत में हो सकती है जहां जहाज ने प्रवेश किया। जान संक्षेप में, धारा 203 यह सुनिश्चित करती है कि गतिशील परिस्थितियों जैसे यात्रा के दौरान में किए गए अपराधों के लिए भी न्याय किया जा सके। यह अभियोजन पक्ष को यह लचीलापन प्रदान करती है कि वह उन कई अदालतों में से किसी एक में मामला शुरू कर सके जिनके क्षेत्राधिकार से अपराध से संबंधित व्यक्ति या वस्तु गुजरी हो, जिससे अपराधियों के लिए बच निकलना मुश्किल हो जाए। धारा 204 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। यह धारा उन परिस्थितियों में क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन को स्पष्ट करती है जहां एक ही अभियुक्त ने कई अपराध किए हों या कई अभियुक्तों ने एक साथ अपराध किए हों और उन सभी को एक ही विचारण ट्रायल में आजमाया जा सकता हो। यह धारा 177 के सामान्य नियम का एक और महत्वपूर्ण अपवाद है, जहां ए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि उसे धारा 242, धारा 243 या धारा 244 के प्रावधानों के आधार पर ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए आरोपित किया जा सकता है और एक ही विचारण में आजमाया जा सकता है। यानी सरल शब्दों में, परिस्थिति आ, ओ जब किसी एक व्यक्ति ने कई अपराध किए हों, ओ और उन अपराधों की प्रकृति ऐसी हो कि उसे उन सभी के लिए एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और एक ही मुकदमे में सुनवाई की जा सकती है। जैसे कि धारा 242 एक ही लेन देन से जुड़े विभिन्न अपराधों के लिए आरोप, धारा 243 आपराधिक न्यास भंग या दुर्विनियोग में एक से अधिक वस्तुओं के लिए आरोप, या धारा 244 3 महीने के भीतर किए गए 3 से अधिक अपराधों के लिए आरोप से संबंधित है। बी कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध या अपराध ऐसे हैं कि उन्हें धारा 240 के प्रावधानों के आधार पर एक साथ आरोपित किया जा सकता है और एक साथ आजमाया जा सकता है। सरल शब्दों में, परिस्थिति बी, ओ जब कई लोगों ने मिलकर कोई अपराध या अपराध किए हों, ओ और उनकी प्रकृति ऐसी हो कि उन सभी पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और एक ही मुकदमे में सुनवाई की जा सकती है। जैसे कि धारा 244 एक ही अपराध करने वाले या एक ही आपराधिक लेन देन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए संयुक्त विचारण से संबंधित है। अपराधों की जांच या विचारण किसी भी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो किसी भी अपराध की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हो। सरल शब्दों में, ओ उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में उन सभी अपराधों की जांच या सुनवाई उस अदालत में की जा सकती है जो उन किसी भी एनी ऑफ दी अपराधों की जांच या सुनवाई करने के लिए सक्षम हो। उदाहरण, ओ एक व्यक्ति क दिल्ली में चोरी करता है और उसी दौरान मुंबई में धोखाधड़ी भी करता है। यदि इन दोनों अपराधों को एक ही मुकदमे में आजमाया जा सकता है धारा 243 के अनुसार, तो इस मामले की सुनवाई दिल्ली या मुंबई दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है, बशर्ते उस अदालत के पास उस क्षेत्र का क्षेत्राधिकार हो जहां दोनों में से कोई एक अपराध हुआ हो
ओ का और ख मिलकर लखनऊ में एक अपराध करते हैं और ग और घ कानपुर में उसी श्रृंखला में एक और अपराध करते हैं और इन सभी को एक साथ आजमाया जा सकता है धारा 246 के अनुसार। तो इस पूरे मामले की जांच या सुनवाई लखनऊ या कानपुर दोनों में से किसी भी अदालत में हो सकती है जो इन अपराधों में से किसी एक की सुनवाई के लिए सक्षम हो। संक्षेप में, धारा 204 संयुक्त विचारण जॉइंट ट्रायल के मामलों में क्षेत्राधिकार संबंधी जटिलताओं को सरल बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि जब कई अपराधों या कई अपराधियों को एक साथ आजमाना कानूनी रूप से अनुमेय हो, तो न्यायपालिका के पास उस मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त अदालत चुनने का लचीलापन हो। इसका उद्देश्य न्यायिक दक्षता बढ़ाना और अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से अलग अलग मुकदमों का सामना करने से बचाना है। धारा 205 मामलों को विभिन्न सत्र प्रभागों में विचारण का आदेश देने की शक्ति। यह धारा राज्य सरकार को एक विशेष शक्ति प्रदान करती है जिसके तहत वह आपराधिक मामलों की सुनवाई के स्थान को सामान्य क्षेत्राधिकार नियमों से हटाकर किसी अन्य सत्र प्रभाग सेशंस डिवीजन में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकती है। इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी भी जिले में विचारण के लिए सुपुर्द किया गया कोई भी मामला या मामलों का वर्ग किसी भी सत्र प्रभाग सेशंस डिवीजन में आजमाया जा सकता है। सरल शब्दों में, इस अध्याय की पिछली धाराओं में जो भी क्षेत्राधिकार के नियम बताए गए हैं, जैसे धारा 117, 128, 199, 200, 201, 202, 203, 204, उन नियमों के बावजूद राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि किसी भी जिले में सत्र न्यायालय में विचारण ट्रायल के लिए भेजे गए किसी भी खास मामले, जैसे कोई संवेदनशील मामला या किसी खास तरह के मामलों जैसे किसी विशेष प्रकार के अपराध की सुनवाई उस जिले के सत्र न्यायालय में न होकर राज्य के किसी अन्य सत्र प्रभाग के सत्र न्यायालय में की जाए, परंतु यह कि ऐसा निर्देश संविधान के तहत या इस संहिता या किसी अन्य कानून के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश के प्रतिकूल नहीं होगा। विशेष प्रावधान प्रोविजो लेकिन राज्य सरकार का यह आदेश तब मान्य नहीं होगा अगर यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले से दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध हो। यह विरोध संविधान के तहत या इसी संहिता के तहत या किसी अन्य लागू कानून के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। संक्षेप में, धारा 205 राज्य सरकार को आपराधिक मामलों के विचारण के स्थान को बदलने की एक असाधारण शक्ति देती है। यह शक्ति आमतौर पर तब प्रयोग की जाती है जब किसी मामले की संवेदनशीलता, सुरक्षा, सार्वजनिक शांति या निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए उसे एक अलग भौगोलिक क्षेत्र में स्थानांतरित करना आवश्यक हो। हालांकि यह शक्ति अदालतों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पहले से दिए गए निर्देशों के अधीन है, जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।